भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे किसान भाई हैं। हाल ही की सरकारी योजनाओं और बजट प्रस्तावों में किसानों की आय दोगुना करने के लिए और कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। आज हम विस्तार से समझेंगे कि भारत सरकार भारत विस्तार से लेकर Bharat Vistara, हॉर्टिकल्चर तक क्षेत्रों में that कैसे is दाव लगा रही virtually है। integrated system to सरकार ने access कृषि को न केवल agricultural खेती तक ही सीमित रखा resources. है, बल्कि आधुनिक तकनीकी और उच्च मूल्य वाली फसलों को भी जोड़ने का खाका तैयार किया है। सबसे पहले बात करें तो भारत विस्तार। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल क्रांति की। इसमें एग्री स्टॉक पोर्टल्स और आईसीएआर के कृषि अभ्यासों को एआई तकनीक के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि किसानों को सटीक जानकारी मिल सके। चंदन और नकदी की फसलें। चंदन की खेती और उसके पोस्ट हार्वेस्टेड प्रोसेसिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मछली पालन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फिशरीज, 500 जलाशय और अमृत सरोवर का विकास किया जाएगा। साथ ही तटीय क्षेत्रों में वैल्यू चेन को मजबूत कर स्टार्टअप और महिला समूहों को बाजार से जोड़ा जाएगा। काजू और कोको। भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ताकि इनकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। बागवानी और पशुपालन, ये जो है ये हाई वैल्यू एग्रीकल्चर है, जिनसे हमें अधिक मूल्य प्राप्त होता है। अब बात करते हैं ऊन से, जहाँ से मुनाफा अधिक होता है। हॉर्टिकल्चर, पुराने और कम उपज बागों बागों का कायाकल्प किया जा रहा है। अब अखरोट, बादाम, पाइन नट्स जैसे महंगे महंगे मेवों की हाई डेंसिटी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए पशुपालन पर जोर दिया जा रहा है। सरकार प्राइवेट सेक्टर में पशु चिकित्सा, कॉलेजों, अस्पतालों, बिल्डिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए लोन और लिक्विड कैपिटल सब्सिडी दे रही है। नारियल प्रोत्साहन योजना, नारियल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भी विशेष योजनाओं पर काम कर रही है। नए टैक्स प्रपोजल की बात करें तो इसके लिए सरकार ने क्या टैक्स में कमी किए हैं। किसानों और सरकारी समितियों को राहत देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टैक्स बदलाव किए गए हैं। पहला है, भारतीय जहाजों द्वारा समुद्र से पकड़ी गई मछली को अब ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। प्राथमिक सहकारी समितियों को पशु पशु आहार और कपास बीज आपूर्ति पर कटौती का लाभ मिलेगा। और तीसरा है, सहकारी संघों को निवेश से मिलने वाली डिविडेंड इनकम पर कुछ शर्तें के साथ टैक्स पर छूट दी जाएगी।